प्रश्नावली 13.8 प्रश्न संख्या है 4। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है? तो दोनों के चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4। तो हमने एक रफ स्केच बनाया हुआ है, चंद्रमा छोटा सा और पृथ्वी बड़ी सी, क्योंकि इसका व्यास जो है पृथ्वी का चंद्रमा से 4 गुना अधिक है। तो हल करते हैं। माना चंद्रमा का व्यास बराबर d1 और पृथ्वी का व्यास, ये भी मान लिया, व्यास बराबर d2। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का व्यास का 1/4, यानी कि d1 बराबर d2/4 ये दिया हुआ है। ये हमको समझना है। अब देखें चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी, यानी कि r1 बराबर d1/2, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी? r2 बराबर d2/2। तो इस तरह से हम यहाँ पे d1 बराबर क्या लिखें? 2r1, तो d1 बराबर 2r1 लिख सकते हैं, और d2 बराबर 2r2, क्योंकि यहाँ d2 याद करना है तो ये 2 से इसकी यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। तो ये होगा d2 बराबर 2r2/4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि इनकी त्रिज्याओं में भी जो संबंध होगा वो r1 बराबर r2/4। त्रिज्या जो है चंद्रमा की वो भी पृथ्वी की त्रिज्या की चौथाई होगी। अब हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो आयतन का सूत्र हमें गोले का, क्योंकि दोनों गोलाकार हैं, तो दोनों के आयतन, यानी चंद्रमा का आयतन तो 1 जो है हमने चंद्रमा के लिए लिया है, तो इसको v1 लिखेंगे। v1 बराबर आयतन का सूत्र क्या है गोले के? 4/3 पाई। तो यहाँ त्रिज्या चंद्रमा की होगी तो r1 की घात 3। इसी प्रकार पृथ्वी का आयतन, तो ये 2 लिया है हमने, इसका व्यास भी त्रिज्या भी, तो आयतन v2 बराबर 4/3 पाई, और पृथ्वी की त्रिज्या वो क्या है? r2 की घात 3। तो इनका अनुपात निकालते हैं। तो v1/v2 बराबर यहाँ लिखें 4/3 पाई r1 की घात 3, यह हो गया 4/3 पाई r2 की घात 3। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो r की घात 3/r2 की घात 3 हो गया। r1 कितना है? r2/4, तो r1 की जगह मैं लिख दूंगा r2/4 इसकी घात 3, और नीचे कितना है? r2 की घात 3, यानी कि ऊपर जो है वो हो जाएगा r2 की घात 3 और 4 की घात भी 3 हो जाएगा। 4 की घात 3 का मतलब 4 × 4 × 4, 4 की घात 3 बराबर कितना होगा? 4 × 4 × 4, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन r2 की घात 3, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो इनकी मल्टीप्लाई और इनकी एक्सट्रीम ऊपर चले जाते हैं, r2 की घात 3 × 1 और नीचे 64 × r2 की घात 3, तो ये कैंसिल हो गया। और इनमें अब अनुपात आया चंद्रमा का आयतन अपॉन पृथ्वी का आयतन बराबर 1/64, यानी कि v1 बराबर 1/64 v2 की मल्टीप्लाई यहाँ। तो इसका मतलब
या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं V2/64। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64वां भाग होगा।